आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो पहली बार बोर्ड एग्जाम्स देंगे, यानी हम क्लास 10th की बात करेंगे इस वीडियो में। और उनका सब्जेक्ट जो कि उनका फर्स्ट एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे बिल्कुल। और डेट शीट की बात रही तो डेट शीट आपको पता चल गई होगी, मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। और अगर आपको डेट शीट नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर जरूर वीडियो को देखना और डेट शीट को नोट कर लेना। तो चलिए अब हम फोकस करते हैं अपने एग्जाम पैटर्न की तरफ और एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी है। कैसे अभी भी हमें अधूरा सा लग रहा है, हमने सब कुछ पढ़ तो लिया लेकिन अभी भी मन में कुछ आ रहा है कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उसका सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। और वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत से बच्चों ने अपने एग्जाम की तैयारी कर भी ली होगी, या फिर कुछ बच्चों के कुछ चैप्टर्स रह गए होंगे। तो अब आपको करना यह है कि आपके जो भी चैप्टर्स रह गए हैं, जो भी टॉपिक्स रह गए हैं, वैसे इंग्लिश में चैप्टर से याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक और बार उसे रिवाइज कर लेते हो तो आपको और ज़्यादा आपके दिमाग में आएगी वो चीज़। तो सबसे पहले आपको अपने चैप्टर्स को रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाना है, बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं। और आपको डिलीटेड सिलेबस तो पता ही होगा, लेकिन अगर आपको अभी भी डिलीटेड सिलेबस नहीं पता है तो उसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन में है, आप जाके ज़रूर देखना। और अगर आपको डिलीटेड सिलेबस नहीं पता है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा। तो चलिए वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम है उसमें अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आपको सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश है तो टाइम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको सबको टाइम देना है। तो अब इंग्लिश के लिए अलग से टाइम कैसे निकालें? तो आपको कुछ नहीं करना है, समरी समरी पढ़नी है सारे चैप्टर्स की। और कुछ ऐसे चैप्टर्स, मेन चैप्टर्स आपकी बुक में हैं जिनको आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा दोबारा, जैसा कि द 100 ड्रेसेस और आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, और भी हैं। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको ब्रीफ स्केच देना पड़ेगा। यानी जैसे आपका एनी फ्रैंक का चैप्टर है तो एनी फ्रैंक का आपको ब्रीफ में स्केच पूछा जा सकता है, यानी उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कम शब्दों में। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको उस चीज़ को याद करना है कि उनका बर्थ कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई, उसके बाद उन्होंने बीच में क्या क्या किया, सब कुछ आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है पॉइंट्स नेम। आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पॉइंट के नाम याद कर लेने हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बुक में। अब आपकी बुक कंप्लीट हो गई, उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं आपके एग्ज़ाम पर। तो आपको पता होगा कि इस साल जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका पैटर्न चेंज हो गया है। अगर ये बात आपको इस वीडियो में पता चली तो एक कमेंट ज़रूर कर देना अच्छा सा। और अब हम आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने लगते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में से आपको बस इतना करना है कि कुछ क्वेश्चंस आपको देखना है, पैटर्न आपको उसमें से नहीं देखना है। पैटर्न आपको देखना है सीबीएसई ने जो नए सैंपल पेपर रिलीज किए हैं उनमें से। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई को, उनको सॉल्व करते जाते हैं और उसी पैटर्न को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको बस क्वेश्चंस उठाने, क्योंकि बोर्ड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार पूछता है, वो क्वेश्चंस आपको लेने हैं। ऐसा नहीं है कि पैटर्न ही कि हाँ 3 होंगे, इस बार पूरा पैटर्न चेंज है और ऊपर से आपका सिलेबस भी डिलीट है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन के पीछे ना पड़ जाओ आप पिछले बोर्ड में से जो डिलीटेड हो या पैटर्न बेस्ड ना हो। तो आपका जो सैंपल पेपर है नया सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, उससे आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रैक्टिस के बाद अब हम बात करते हैं आपके पैटर्न की। तो आपने पूरी तैयारी कर ली है और अब इस तैयारी के बाद अब हम पैटर्न को देखते हैं। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में 13 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आपको सैंपल पेपर नहीं मिला है सीबीएसई का रिलीज, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख ज़रूर लेना सैंपल पेपर भी। अब आप कहोगे कि कितनी सारी लिंक दे दी, देखो हर चीज़ को देखना ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। अब एक चीज़ छोड़ दी, एक चीज़ ले ली तो वो गलत है। और बहुत सारे बच्चों ने तो पहले डाउनलोड कर रखा होगा, तो ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि जाओ। तो चलिए पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले आपके 13 क्वेश्चंस आने हैं इस बार एग्जाम में, जिसमें से आपके लास्ट के 2
जो मेन क्वेश्चन है 2 से 3 वो आपके कैरेक्टर स्केच पर ही आएंगे। ब्रीफ स्केच आपको देना पड़ेगा जो भी आपकी स्टोरी है उनसे रिलेटेड, और उसी पर बेस्ड आपके लास्ट के 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहले 3 में आपको पता होगा कि आपके जो हैं वो पैराग्राफ आते हैं, सीन और अनसीन पैराग्राफ आपके आते हैं, और उनके आंसर आपको उसी में से देने हैं, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस ज़्यादा नहीं, कुछ पैराग्राफ पढ़ना और कुछ क्वेश्चंस देख लेना, और इन सब चीज़ों का याद रखना, इंट्रोनियम क्या है, साइनोनियम क्या है, ये सब चीज़ें याद रहेंगी। तो लास्ट के जो 1-2 नंबर हम छोड़ देते हैं फ्री के, वो नहीं छूटेंगे। बस 1-2 चीज़ ये याद रख लेना, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट आता है ग्रामर का, ग्रामर स्किल। तो ग्रामर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, कुछ चीज़ें आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर ग्रामर में आपका सबसे पहले आता है, तो ग्रामर में हर चीज़ हर साल नहीं आती है, कभी कोई सी चीज़ दे देते हैं सिलेबस में से, कभी कोई सी, तो आपको सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आएंगे हमारे यहाँ पर, हो सकता है आपका आ जाए, तो सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ लाइन आपके लिए छोड़ी गई होंगी और आपको उसमें ऑप्शन टिक करना है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपके सामने आएगा और आपको इनमें टिक लगाना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, तो इसके लिए आपका जो प्रेपोजिशंस हैं और आपके जो टेंस हैं वो अच्छे होने चाहिए। सेकंड नंबर पर हमारा आता है एडिटेड वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको एक एरर और एक उसका करेक्ट दोनों आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो वो आपका आ सकता है एग्जाम में, और आता भी है, पिछली बोर्ड में भी ये आया था, लेकिन हमने क्या कहा है अभी कि क्वेश्चंस को देखना है, पैटर्न को नहीं। तो पैटर्न नहीं, क्वेश्चन देख रहेंगे हम सिर्फ। तो पिछले साल के आप क्वेश्चंस देख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आ सकता है वो होगा आपका, वो है आपके जंबल वर्ड्स। तो नेक्स्ट जो है वो आपके जंबल वर्ड्स आ सकते हैं। हालांकि ऐसा फिक्स नहीं है कि जंबल वर्ड्स ही आएंगे, क्योंकि पिछली साल आए थे, हो सकता है इस साल नहीं आए, लेकिन आपको इनकी भी तैयारी करनी, हो सकता है आ जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सबसे पहले आएगा और क्या सबसे बाद में। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जाते हैं हमारी मेन चीज पर, जो इस पूरे साल जितना भी हमने अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीजें की हैं उनमें सबसे मेन है, और सिर्फ इंग्लिश के लिए ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। वो है कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन। जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन जुटा लो, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। एक ना एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 4 नंबर का, कोविड से रिलेटेड, या फिर आपका एनालिटिकल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कोई ग्राफ दे दिया, कोई डाटा दे दिया और आपको आंसर देने के लिए कहा गया। अगर आप इस साल के सैंपल पेपर उठाओगे सीबीएसई का, तो आप देखोगे कि उसमें भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और उसमें एक क्वेश्चन और है कि हमें पैराग्राफ लिखना है कोविड के ऊपर। तो यानी हो सकता है कि कोविड के ऊपर क्वेश्चन आना ही है। तो आपको कोविड के बारे में शुरू से लेकर एंडिंग तक जितनी भी चीजें थी वो सब याद रखनी है। जैसे मान लो कि लॉकडाउन कब लगा, सबसे पहले कर्फ्यू लगा संडे 22 मार्च, आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद 23 तारीख से लॉकडाउन लगा, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और अगर आपको याद नहीं भी है तो गूगल कर लो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कोविड के बारे में, क्या क्या हुआ और कैसा सिलेबस रिड्यूस किया गया, बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ा, सारी चीजें। और वैसे आपको पता ही होगी क्योंकि आपने ऐसे हालातों का सामना भी किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा उसके बारे में डाटा इकट्ठा कर लेना, क्योंकि थ्योरी होगी तो आप बना के लिख दोगे धड़ाधड़, ठीक है, लेकिन डाटा देने की बात आएगी तो आपके पास डाटा नहीं होगा। तो बस वो करना है आपको। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो है हमारा राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में अब हमारी बात आती है लेटर की, आर्टिकल की, पैराग्राफ की और स्टोरी की। ये 4 चीज़ें हमारी राइटिंग में आती हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं अपने लेटर की। तो लेटर में आपको 2 चीज़ें होती हैं हमेशा, कि आपको दिया गया होता है आपको क्या लिखना है, कहाँ का एड्रेस और आपका क्या नाम है, वो हमेशा लेटर में दिया जाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप अपना नाम लिखो उस लेटर में। तो इसलिए आपको हमेशा नाम दिया जाता है और आपको उसी नाम के अकॉर्डिंग वहां पर लेटर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी चीज आती है वो है आर्टिकल। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप लेटर करो या आप आर्टिकल करो, तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो। उसके बाद आती है आपकी स्टोरी। तो स्टोरी को करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस स्टोरी और
एक ऐसे में क्या फ़र्क है, बस ये आपको पता होना चाहिए, तो आप स्टोरी लिख दोगे। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि स्टोरी लिखने के लिए कहा गया है और ऐसे लिख के आ जाते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। और जो आपका ऐसे है उसमें आपको किसी एक पार्टिकुलर चीज़ पर जो है पूरा उसके बारे में डिटेलिंग से बताना पड़ता है, उसकी अच्छाइयाँ बतानी पड़ती हैं। लेकिन एक स्टोरी में आपको कहानी बनानी पड़ती है, विजुअल करना पड़ता है कि क्या होगा, कैसे यहाँ से ये गया, तो ये आपको विजुअल करना है। और यही आपका डिफरेंस होता है एक ऐसे में और एक स्टोरी में। तो बस ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद आपको मैंने बता ही दिया है कि आपके जो हैं लास्ट क्वेश्चंस कुछ ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन वाले आएंगे उनका कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए, तो याद ज़रूर रखना जो मेन मेन आपके चैप्टर्स हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो आपका ग्रामर सेक्शन है वो इस बार 10 नंबर का आने वाला है। तो ये भी आपके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कई बच्चे ग्रामर में कमज़ोर होते हैं और वो अलग से टॉपिक्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी है। जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया बस उनको एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, एक दो बार समझ लो कि हाँ जमल वर्ड्स में ये होता है, ऐसे करना है मुझे। उसके बाद आप सब कुछ कर पाओगे। और वारंटी मेरी इतनी है कि खतरनाक वाले मार्क्स आएंगे इंग्लिश में। तो गाइस अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि मैं जल्दी सारी वीडियोस अपलोड करूँगा सेपरेट सब्जेक्ट के ऊपर। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।